जय हिंद साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ की इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन। आई होप बहुत अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी। जुड़िए आप मेरे साथ फतह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस फाउंडेशन बैच के साथ और अपनी तैयारी को एक नया नाम दीजिए। अभी हम क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं छत्तीसगढ़ की क्लासेस। तो आज छत्तीसगढ़ की क्लासेस में हम छत्तीसगढ़ का जो विस्तार है, कौशल प्रदेश की स्थिति में विस्तार, उनको देखने वाले हैं। सब अलग अलग क्या क्या मत दिए हैं उनको। तो बिल्कुल आइए, सभी का स्वागत है डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ की इस ऑनलाइन क्लासेस में। अभी आने वाला चूँकि टाइम आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने जितना भी एग्ज़ाम है उसको पहले से प्रिपेयर होकर रहिए, ताकि एग्ज़ाम जब आए तो आप मात्र रिवीजन कीजिए। क्योंकि जो तैयारी होता है एग्ज़ाम से पहले होता है ना, एग्ज़ाम डेट दे दिया तो उसमें सिर्फ आप रिवीजन किए और मॉक टेस्ट लगाइए। ये नहीं कि जब एग्ज़ाम डेट दिए तब फिर पढ़ना स्टार्ट किए, क्योंकि सिलेबस जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सभी को पता है कि काफ़ी लार्ज होता है। और उसके क्या है, शुरू से ही धीरे धीरे अपना कछुआ चाल में अपना तैयारी चलते रही है। और जब आँखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या ठान लिया। तो बस ठान लिया, बस अपने लक्ष्य और आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल आइए, स्वागत है डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ की इस ऑनलाइन क्लासेस में। हम देखने वाले हैं कौशल प्रदेश की जो स्थिति और विस्तार के बारे में। तो अलग अलग ने क्या दिया है, अलग अलग जो मत दिया है उन्हीं को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले चीनी यात्री हेनसोंग, इनके अनुसार क्या बोलते हैं, इनका जो विवरण है यात्रा विवरण में, जो कियासलो कौशल जो है की स्थिति कलिंग के उत्तर पश्चिम दिशा में बताई गई है। ठीक है, अगर ये मैं बात करूं, इधर क्या हो गया पूर्व, ये हुआ पश्चिम, और ये हो गया उत्तर, और ये दक्षिण। ठीक है, अगर ये भारत के नक्शे पे ऐसे आए तो इस टाइप से, ठीक है, उत्तर पूर्व पश्चिम। तो चीनी यात्री हेनसोंग के अनुसार विवरण, यात्रा विवरण उसके किस में पता चलता है, कियासलो के अनुसार कलिंग के उत्तर पश्चिम दिशा में बताइए। अब कलिंग मतलब ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है, उड़ीसा के जो उत्तर पश्चिम दिशा में, मतलब उस समय कौशल का विस्तार किसके अनुसार, हेनसोंग के अनुसार कलिंग के उत्तर पश्चिम दिशा में। ये उत्तर और ये पश्चिम, तो इन दोनों के मध्य क्षेत्र है ना। तो ये कलिंग के उत्तर पश्चिम, कलिंग जो वर्तमान में अभी किसका हिस्सा है, उड़ीसा क्षेत्र का हिस्सा है। तो उसी के उत्तर सीमा यहाँ तक ना, ये उत्तर पश्चिम दिशा में बताई गई है। अब आता है कनिंघम के अनुसार, कनिंघम के अनुसार चारों दिशा में बताया गया है। उत्तर दिशा में बताया है, तो ये उत्तर में कहाँ, उज्जैन तक। ठीक है, दक्षिण में कहाँ, ये दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक, पूर्वी सीमा में ये उड़ीसा तक के है, और पश्चिमी सीमा में ये महाराष्ट्र तक का बताया है। कौन, कनिंघम के अनुसार। क्या देख रहे हैं हम, कौशल प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार को। तो सबसे पहले चीनी यात्री हेनसोंग बताता है कि जो कौशल है वो सबसे पहले क्या, जो कलिंग है, कलिंग के उत्तर पश्चिम दिशा में बताया है, किसमें, अपनी बुक कियासलो में। ठीक है, और ये कनिंघम के अनुसार तो उत्तर में उज्जैन तक, दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक, पूर्व में उड़ीसा तक, और पश्चिम में महाराष्ट्र तक। फिर आता है कौन, हीरालाल, हीरालाल के अनुसार जो पश्चिम सीमा में इसका बरार जिला तक है, और पूर्व सीमा में कहाँ, संबलपुर जिला। संबलपुर मतलब आप लोग का वर्तमान में उड़ीसा तक। और इस समय की इस क्षेत्र की प्राचीन राजधानी क्या थी, वंदक थी। ठीक है, फिर लोचन प्रसाद पांडे आते हैं, पांडे इनके अनुसार जो है उत्तर में गंगा तक। अब गंगा मतलब यहाँ गोमुख से, ठीक है, तो ये गंगा तक, और दक्षिण में कहाँ, गोदावरी तक, ये महाराष्ट्र वाला गोदावरी वाला क्षेत्र में। तो उत्तर में कहाँ, उत्तर में गंगा तक बोल रहे हैं, और दक्षिण में गोदावरी तक। तो गंगा से लेकर गोदावरी तक, उत्तर से दक्षिण, और पूर्व में पाली, ठीक है, ये अपना पाली उड़ीसा तक, और पश्चिम में कहाँ, उज्जैन तक। ठीक है, ये उज्जैन तक। ऐसा कौन बोलते हैं, लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार। ठीक है, अब आना हेमलाल यादव के अनुसार, इनका जो है उत्तरी सीमा कहाँ, अमरकंटक तक, और पश्चिमी सीमा सुक्तिमती श्रेणी के समीप है। तो ये हुआ, इन लोग अलग अलग जो विस्तार बताए हैं उनके बारे में हो गया। अब हम देखने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग कौन कौन किया है, कब कब किए हैं, उनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दलपत राव, आप लोग का छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग दिख रहा है, दलराम राव, या इसी को क्या बोलते थे, दलपत राव। अब इनका जो प्रयोग है साहित्यिक रचना में, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब, 1494 में। ठीक है, रचना क्या, लक्ष्मी राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीसगढ़ में न गढ़ैया रही। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग दिखा है किसका, दलपत राव। ठीक है, अब इन्हीं का किनका दरबारी कवि थे, दरबारी जो कवि है खैरागढ़ के रियासत के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी एवं चरण भट्ट कवि थे। कौन, दलपत राव। ठीक है, राजकवि, इसी में नोट करके आप ध्यान रखेंगे, राजकवि दलपत राव ने सन 1487 ईस्वी में एक प्रशस्ति में
छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। तो प्रशस्ति में कब? 1487 में, ठीक है। और साहित्यिक रचना में कब? 1494 में। ये तो कौन थे? दलपत राव। तो छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम साहित्यिक रूप से अगर प्रयोग कौन किए हैं तो दलपत राव। कहाँ? लक्ष्मी निधि खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी और चारण भाट कवि थे कौन? दलपत राव। और 1487 में इन्होंने ही अपनी प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। अब आते हैं कौन सा? गोपाल मिश्रा। चूंकि आप लोग का जो क्वेश्चन है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इनका डेट बताओ कब इनका प्रयोग किया गया, इनके रचना क्या है, रचना कवि कौन है। जैसे का गोपाल मिश्र है तो इनकी रचना इसमें खूब तमाशा है, तो खूब तमाशा। ऐसे ही आप लोग का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोपाल मिश्र ने अपनी रचना कौन? खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया 1689 ईस्वी में, ठीक है। तब दरबारी कवि किनके दरबारी कवि थे? जो कलचुरी शासक कौन? राज सिंह, उनके दरबारी कवि। तो कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने अपनी जो रचना कौन? खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया है 1689 ईस्वी में। अब आता है कौन? ब्लंट आ जाता है। तो ब्लंट का जो यात्रा वृत्तांत है 1795 में जो अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है किसमें? बिलासपुर गजेटियर में। तो ब्लंट, मिस्टर जेटी ब्लंट का याद रखना, बिलासपुर गजेटियर 1795 में। इस प्रकार शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रयोग किया गया। तो सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग बोले तो कौन आ जाएगा? जेटी ब्लंट। ब्लंट ने कब? 1795 में। कौन सी? उसकी बिलासपुर गजेटियर में। अब आता है कौन? बाबू रेवाराम, इतिहासकार। इसको छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार भी कहा जाता है। इन्होंने जो अपनी रचना कौन? विक्रम विलास का 1896 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये हुआ छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, ठीक है। सबसे पहले दलपत राव। तो दलपत राव कहाँ? खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी कवि थे। 1494 में अपनी साहित्यिक रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। और यहाँ पे आएंगे 1487 में तो अपनी प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। दिन आता है आप लोग का कवि गोपाल मिश्रा। उन्होंने अपनी रचना किया खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया 1689 में। ये जो थे कलचुरी शासक कितने? राज सिंह के दरबारी कवि थे। दिन आता है आप लोग का मिस्टर जेटी ब्लंट। इन्होंने अपनी जो यात्रा वृत्तांत 1795 में यात्रा वृत्तांत का वर्णन किसमें किया है? बिलासपुर गजेटियर में किया है। और शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिकारी द्वारा वर्ड यूज़ किया गया था। रेवाराम, बाबू रेवाराम की रचना विक्रम विलास 1896 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। और इन्हीं को छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक का इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। अब छत्तीसगढ़, जो मध्य छत्तीसगढ़ है और जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है, उनको अलग अलग काल में क्या क्या बोला जाता है, इन्हीं को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वैदिक काल में आते हैं। तो इनमें जो मध्य छत्तीसगढ़ के इनके विशेष कुछ नाम नहीं है। दक्षिण क्षेत्र छत्तीसगढ़ में इसको क्या बोलते थे? दक्षिण दिक बोलते थे। रामायण काल में जो मध्य छत्तीसगढ़ है उनको हम दक्षिण कौशल बोलते थे। और दक्षिण जो छत्तीसगढ़ है उसको हम बोलते थे दंडकारण्य। तो बात करें हम महाभारत काल की, तो महाभारत काल में मध्य छत्तीसगढ़ को हम कौशल या प्राक कौशल के नाम से जानते थे। और वही दक्षिण छत्तीसगढ़ को कांतार के नाम से जानते थे। गुप्त काल है तो गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ को कौशल या दक्षिणापथ के नाम से जानते थे। और दक्षिणी जो छत्तीसगढ़ है उसको महाकांतार के नाम से जानते थे। कनिंघम के अनुसार मध्य छत्तीसगढ़ को महाकौशल और जो बस्तर वाला मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़ है उसको दंडकरण के नाम से। और जो चीनी यात्री है हेनसोंग और वो किस नाम से? कियास्लो नाम से। तो अलग अलग प्राचीन काल में मध्य छत्तीसगढ़ को अलग नाम से और दक्षिण छत्तीसगढ़ को अलग अलग नाम से जाने जाते थे। डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे ना मैं फिर से आऊँ रिपीट करूँ क्विक रीजन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कौशल प्रदेश की स्थिति और विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं। चीनी यात्री हेनसोंग 639 में आया था सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द के लिए कियास्लो वर्ड को यूज़ किया था, ठीक है। अब इन्होंने जो कौशल का विस्तार बताया है कि जो कलिंग है, कलिंग जो वर्तमान उड़ीसा है उनके उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक विस्तार था कौशल का, ये उन्होंने बताया। कौन है? हेनसोंग ने। फिर आता है कनिंघम। कनिंघम में चारों दिशाओं के हिसाब से बताया। उत्तर में बताया उज्जैन तक, दक्षिण में बताया आंध्र प्रदेश तक, पूर्व में बताया उड़ीसा तक और पश्चिम में बताया महाराष्ट्र तक। देन आता है हीरालाल। तो हीरालाल के अनुसार पश्चिम सीमा कहाँ? बरार जिला तक और पूर्वी सीमा उड़ीसा संबलपुर का और जो इसकी राजधानी है बंदक तक है। फिर लोचन प्रसाद नदी के हिसाब से बताते हैं। तो उत्तर में गंगा नदी के हिसाब और दक्षिण में गोदावरी नदी तक है और पूर्व में पाली मतलब उड़ीसा तक के है और पश्चिम में उज्जैन तक है। हेमलाल यदु आते हैं तो उत्तरी सीमा अमरकंटक तक और पश्चिमी सीमा सुक्तिमती श्रेणी के समीप तक मानते हैं ये विस्तार। अब छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कौन? खैरागढ़ रियासत राजा
लक्ष्मी निधि कर्ण राय के जो दरबारी कवि कौन थे, दलपत राव या उसी को हम दलराम राव भी बोलते हैं। तो उन्होंने अपने साहित्यिक में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया 1494 में, और साथ ही 1487 में एक प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया किसने, राजकवि दलपत राव ने। देन आता है आप लोग का गोपाल मिश्र, ठीक है। कलचुरी जो शासक है कौन, राज सिंह, उसके यहाँ दरबारी कवि कौन थे, गोपाल मिश्र। तो उन्होंने जो अपनी रचना खूब तमाशा में ही छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया 1689 में। फिर आता है मिस्टर जेटी ब्लंट, तो उन्होंने जो अपनी यात्रा है 1795 में यात्रा वृत्तांत बिलासपुर के जेटीआर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है, और जो शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम ब्रिटिश अधिकारी भी है, ठीक है। बाबूरेवा राम आते हैं, तो इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम आधुनिक इतिहासकार भी कहा जाता है। इन्होंने जो अपनी रचना विक्रम विलास 1896 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। वैदिक काल में मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ को दक्षिण दिश, रामायण काल में दक्षिण कौशल और दक्षिण छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य, महाभारत काल में कौशल और प्राग कौशल के नाम से, और दक्षिण छत्तीसगढ़ कांतार, गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ कौशल और दक्षिणापथ के नाम से, और दक्षिण छत्तीसगढ़ महाकांतार के नाम से। कनिंघम के जो है मध्य छत्तीसगढ़ महाकौशल और दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य, और हेनसोंग चीनी यात्री के अनुसार जो मध्य छत्तीसगढ़ है वो आप लोग का कियासलो के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ कौशल प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये सब चीज़ को हम कंप्लीट देखें। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का डायरेक्टली चाहे CGPSC हो, चाहे व्यापम हो, या वनडे एग्जाम जिसमें छत्तीसगढ़ सिलेबस है वहाँ से क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से बनते हैं। आगे हम क्लासेस छत्तीसगढ़ के नेक्स्ट टॉपिक पे रखेंगे। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो और आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ कंटिन्यू जारी रखना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।